ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम ज्योतिष के प्रोग्राम में जन्मांक के विषय में नक्षत्रों के ज्ञान के बारे में कुछ बताने वाले हैं। नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत कुछ अपना स्थिति के अनुसार से समृद्धि और शुभ अशुभ फल देते हैं। लेकिन नक्षत्र क्या है? नक्षत्रों के बारे में आपने नाम तो नक्षत्रों का सुना होगा कि ये व्यक्ति बहुत नक्षत्र का बलि है, फला इस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ था। तो इसलिए आज हम नक्षत्रों के बारे में आप कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं कि आप नक्षत्र क्या हैं। नक्षत्र जो है ताराओं का एक समुदाय है। ताराओं का समुदाय नक्षत्र कहलाता है। विभिन्न रूपों में और आकारों में जो तारापुंज दिखाई देते हैं उन्हें नक्षत्र की संज्ञा दी जाती है। उन्हें नक्षत्रों की संज्ञा दी जाती है। संपूर्ण आकाश को 27 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग का आधिपत्य एक नक्षत्र मान लिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में गणित की सूक्ष्मता के लिए प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरणों में विभाजित कर लिया गया है। नक्षत्र के फलादेश के लिए उनके स्वामियों पर भी विचार किया जाता है कि प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्रम संख्या है और नक्षत्र का नाम है, नक्षत्र का स्वामी है और नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो चरण के हिसाब से नक्षत्रों के अक्षर दिए हुए हैं कि पहले चरण में कौन सा अक्षर रहेगा। जिस नक्षत्र के जिस चरण में बालक का जन्म होता है उसी चरण के अक्षर पर बालक का नामकरण किया जाता है। नीचे नक्षत्र और उसके आगे 4 अक्षर दिए हुए हैं। ये नक्षत्र है, आप देख रहे हैं अश्विनी नक्षत्र। इनका स्वामी केतु होता है और इसके 4 चरण होते हैं। तो पहले चरण में चू, दूसरे में चे, दूसरे में चो, चौथे में पहले में चू, दूसरे में चे, तीसरे में चो और चौथे में ला होता है। यदि किसी बालक या बालिका का जन्म पहले चरण में हुआ तो नामकरण के समय उसका नाम चू से प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में हुआ तो उसका नाम चे से प्रारंभ होगा। अगर तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो उसका नाम चो से प्रारंभ होगा और चौथे चरण में अगर जन्म हुआ है तो उसका नाम ला से प्रारंभ होगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि दूसरा नक्षत्र भरणी है जिसके गुरु शुक्र हैं, जिनका पहला चरण का अक्षर ली है, दूसरे का लू है, तीसरे का ले है और चौथे का लो है। तीसरा नक्षत्र कृतिका है जिसके स्वामी सूर्य हैं। इनका पहला चरण का अक्षर आ है, दूसरे का ई है और तीसरे का ऊ है, चौथे का ए है। चौथी नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी के स्वामी चंद्र हैं और इनका पहला अक्षर जो प्रथम चरण का है ओ है, दूसरे चरण का वा है, तीसरे चरण का वी है और चौथे चरण का वो है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि फिर 5वां रास मृगशिरा है जिसके स्वामी मंगल हैं और उनके आगे ये 4 अक्षर लिखे हुए हैं
फिर छठा आद्रा है जिसके स्वामी राहु हैं। सातवां पुनर्वसु है जिसके स्वामी गुरु हैं। इसी तरीके से आपने देखा 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों के स्वामी उनके सामने दिए हुए हैं और पहले दूसरे चरण के अक्षर भी उसी नक्षत्र के सामने तालिका में अंकित हैं। तो जब किसी भी बालक बालिका का जन्म जिस नक्षत्र में होता है और जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है उस चरण के से ही जो अक्षर होता है उसी से नाम का चालू होता है, नामकरण किया जाता है। जैसे रेवती है, रेवती के स्वामी बुध हैं। रेवती के जो प्रथम चरण में बालक जन्म लेगा उसका दे से नाम होगा, दूसरे में लेगा तो दो में होगा, तीसरे चरण में जन्म होगा तो चा से होगा और चौथे चरण में जन्म होगा तो ची से होगा। ये आप भली बात समझ गए होंगे और इसको एक प्रत्येक चरण के अलग अलग अक्षर हैं और ये 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां होती हैं। लेकिन एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो इसलिए जो राशि में आप अक्षर देखते हैं तो एक राशि में 9 अक्षर होते हैं जो कि एक राशि के जिनसे नामकरण होता है। ये नक्षत्र पर ही आधारित होते हैं। नक्षत्र के चरण के हिसाब से ही राशि भी तय की जाती है, राशि का अक्षर भी तय किया जाता है। अब चलते हैं कि जातक जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उसी नक्षत्र के अनुरूप उसका जीवन होता है। नक्षत्र का पूरा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है और जन्म से अंत तक नक्षत्र के अनुसार ही समस्त कार्य संस्कार किए जाते हैं। सबसे पहला जब जन्म होता है तो पहला जो नाभ विच्छेदन के बाद स्नान होता है, स्नान तक भी उसी नक्षत्रों की दशा के हिसाब से निश्चित किया जाता है कि किन किन दिनों में बालक को स्नान कराया जाएगा। तो ये नक्षत्र हमारे जीवन पे बहुत कुछ महत्व रखते हैं। इसमें कुछ शुभ नक्षत्र भी होते हैं और कुछ अशुभ नक्षत्र भी होते हैं। शुभ और अशुभ नक्षत्रों के विषय में हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से शुभ नक्षत्र हैं और कौन से अशुभ नक्षत्र हैं और शुभ और अशुभ नक्षत्र के बारे में पूरा जानकारी देने के साथ साथ अशुभ नक्षत्रों की शांति के उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं, बताएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ नक्षत्रों के बारे में ये जानकारी देंगे कि नक्षत्र के अनुसार जातक का फल कैसा रहता है। जातक पर नक्षत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी है। ये पहला नक्षत्र अश्विनी है। अश्विनी नक्षत्र में जो बालक बालिकाएं जन्म लेती हैं ये बहुत विचारवान होते हैं, बहुत विचारशील होते हैं और अध्ययन में बहुत इनकी रुचि रहती है। पढ़ाई लिखाई में बहुत निपुण होते हैं और ये अध्ययन करने वाले और दूसरों को
शिक्षा देने वाले होते हैं, अध्यापन का भी कार्य करने वाले होते हैं। ये अश्विनी नक्षत्र के जातक ज्योतिष के अच्छे जानकार हो सकते हैं और डॉक्टर, वैद्य इत्यादि होते हैं। शास्त्रों में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातक शास्त्रों के बड़े विद्वान होते हैं और ये साहित्य का लेखन भी करते हैं। ये पुस्तकों का लेखन करते हैं। जो मेडिकल लाइन में हैं वो मेडिकल लाइन की पुस्तकें लिखते हैं, अध्यात्म की पुस्तकें ये आध्यात्मिक लोग लिखते हैं और स्वभाव के ये बहुत चंचल प्रकृति के होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के बालक बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं और लेकिन ईमानदार होते हैं। इनके शरीर में मस्से अधिक पाए जाते हैं। ये मस्से के रोगी होते हैं और कभी कभी परिवार में अन्य सदस्यों से इनका तालमेल बहुत अच्छा नहीं बनता, तो इसलिए परिवार में इनके कलह भी रहती है। दूसरा नक्षत्र अब ये भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और इनका पहला चरण में ली और दूसरे में लू और तीसरे में ले और चौथे में लो अक्षर है। इन अक्षरों से चरण के हिसाब से नामकरण होता है। भरणी नक्षत्र में जो बालक बालिकाएं जन्म लेते हैं तो बहुत हष्ट-पुष्ट और बलवान होते हैं और इनकी प्रकृति ये होती है कि ये शत्रुओं पर अचानक आक्रमण करने वाले होते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, बहुत ही चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं, धार्मिक होते हैं, चित्रकारी में बहुत निपुण होते हैं, लेकिन ये निम्न स्तर के कार्य भी कर सकते हैं। अपनी उन्नति के लिए किसी को धोखा भी दे सकते हैं। अपनी उन्नति के लिए ये गलत कार्य करने में हिचकते नहीं हैं। ये अपनी उन्नति के बहुत आकांक्षी होते हैं। तीसरा नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं और इनका प्रथम चरण का अक्षर आ है, द्वितीय का ई है और तृतीय का ऊ है और चतुर्थ चरण का अक्षर ये है। इन अक्षरों के हिसाब से नामकरण बालक बालिकाओं का किया जाता है जिस चरण में जो बालक जन्म लेता है। तो कृत्तिका के बारे में हम बताते हैं। ये इस चरण में जातक जन्म लेने वाले विद्या के बहुत इच्छुक होते हैं, विद्या ग्रहण करने में बड़ी अभिलाषा रखते हैं तथा ये पशुओं के भी बहुत प्रेमी होते हैं। गाय, भैंस, दुधारू जानवर इत्यादि पालने में बहुत शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन शरीर से ये अस्वस्थ रहते हैं। ये भोगप्रिय बहुत होते हैं और धार्मिक विद्याओं में, साधना में, पूजा पाठ में ये बड़ी रुचि रखते हैं और ये ईश्वरीय साधना भी करते हैं। ये अच्छे साधक होते हैं। साधु संतों में इनकी बड़ी आस्था रहती है। ये साधु संतों का संग करते हैं, उनमें प्रेम रखते हैं और उनमें बड़ा विश्वास रखते हैं, लेकिन ये
थोड़ा कलह प्रिय होते हैं, दूसरों से जलन रखने वाले होते हैं, निर्धन से धनवान होने वाले होते हैं। ये शुरू में तो निर्धन है तो निर्धन से ये धनवान हो जाते हैं, धनवान होने वाले होते हैं। लड़ाई झगड़ों में भी रुचि रखने वाले होते हैं और ये पेशे से वकील इत्यादि ज़्यादातर होते हैं और धर्म के बहुत कट्टर होते हैं। अगला नक्षत्र, चौथा नक्षत्र जो रोहिणी है, इसके बारे में बता रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और इनका जो है प्रथम चरण का अक्षर ओ है, दूसरे का व है, तीसरे का वी है और चौथे का ओ है। इन्हीं अक्षरों से जातक का नामकरण चरण के हिसाब से किया जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं ये बहुत स्वच्छता प्रिय होते हैं, ये बहुत स्वच्छता प्रिय होते हैं और ये असत्य बोलने में संकोच नहीं करते। संगीत में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। राजनीति में भी अपनी पकड़ रखते हैं और राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। देखने में आपको ये बहुत प्रसन्नचित्त मिलेंगे। भूत प्रेतों में भी विश्वास रखने वाले होते हैं। प्रतिष्ठा के बहुत इच्छुक होते हैं। प्रतिष्ठा पाने के लिए ये राजनीति में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। ईमानदारी से भी कुछ काम करते हैं और सत्य बोलने वालों का ये बड़ा सम्मान भी करते हैं। तो आपने चौथी राशि रोहिणी के में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में ये जानकारी प्राप्त की। अब अगला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। आप देख रहे हैं मृगशिरा का स्वामी मंगल है। इनके राशि के चरण के अक्षर वे वो का की होते हैं। मृगशिरा में जन्म लेने वाला व्यक्ति अक्सर धनवान होता है और धनवान होने के साथ साथ ये अनैतिक कार्यों से धन इकट्ठा करने वाला होता है। ये धन के पीछे बहुत जो है अनैतिक कार्य भी करने वाले होते हैं। धन के बहुत लोलुप होते हैं। किसी तरीके से धनवान बन जाएं, ये इनकी मनोकामना रहती है। लेकिन ये अविश्वासी होते हैं। उन्नत की ओर तो ये अक्सर बढ़ जाते हैं, उन्नतगामी होते हैं और ये सट्टा जुआ इत्यादि में भी बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। व्यापारी होते हैं। व्यापार में भी ये अच्छा धन कमाते हैं। अधिकारी भी होते हैं और अपने कार्यों में ये बड़े निपुण होते हैं। विचारशील, प्रतिभाशाली और धार्मिक भी होते हैं। यदा कदा उत्सवों में झूठा आडंबर बना करके शान शौकत दिखाने वाले होते हैं। ये धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, अपनी शान शौकत दिखाते हैं और धन भी धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा करने में अपना प्रयत्न करते हैं और धन बचाने की भी कोशिश करते हैं। छठा नक्षत्र जो है आर्द्रा नक्षत्र है, जिसके स्वामी राहु होते हैं और इस नक्षत्र के
प्रथम चरण के जातकों का नाम कू से, द्वितीय चरण के जातकों का नाम घा से और तृतीय चरण के जातकों का नाम डा से, चतुर्थ के जातकों का नाम छा से रखा जाता है। तो आर्द्रा नक्षत्र में उत्पन्न बालक बालिकाएं बहुत मधुर भाषी होते हैं, सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करने वाला होता है जातक, और बहुत स्वच्छ तथा दुर्बल हृदय वाला होता है। पिछले गत कार्यों पर चिंता करने वाला होता है, साधारण व्यक्ति होता है, आर्थिक स्थिति बहुत कुछ अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये अपमानजनक कार्य करने में संकोच नहीं करते, ये दूरदर्शी नहीं होते, अपने माता पिता भाई बंधु कुटुंब से इनका विशेष प्रेम नहीं रहता, इनके परिवार में कलह बनी रहती है, ये कलह करने वाले होते हैं और ये ऊंच नीच काम भी कर डालते हैं तथा इनकी प्रवृत्ति घुमक्कड़ टाइप की होती है। ये जो है घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, इसीलिए परिवार में इनसे कलह रहती है और पारिवारिक एक संबंध मधुर नहीं रहते। सातवां नक्षत्र जो है पुनर्वसु है, जिसके स्वामी गुरु हैं, और इस नक्षत्र के जातकों के नाम प्रथम चरण के से, दूसरे चरण के को से अथवा तीसरे चरण के हाथ से और चौथे चरण के ही से प्रारंभ होते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं, ये बहुत विचार पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। ये समाज में अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई लिखाई में बड़ी रुचि रखने वाले होते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ ये दूसरों को भी शिक्षा देने वाले शिक्षक इत्यादि होते हैं। ये शैक्षिक दृष्टि से बहुत मेधावी होते हैं, लेकिन ये लोग ससुराल से भी धन प्राप्त करने वाले होते हैं। इन ऐसे जातकों को ससुराल से भी धन प्राप्त हो जाता है और वृद्धावस्था में ये सुखी रहते हैं, स्वच्छ वस्त्रों के इच्छुक होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्रोधी स्वभाव के होते हैं तथा बहुत अभिमानी होते हैं और उत्तम पद प्राप्त करने की बड़ी चेष्टा रखते हैं। उत्तम पद प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास करके ये अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके एक स्वभाव में कमी होती है, ये व्यभिचारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये थोड़ा हाथ पैरों की पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं और अंत में आलसी भी हो जाते हैं। अगली नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, जो 8वां नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। और शनि इस नक्षत्र के ये जो जातक हैं, उनका नाम हो हे हो डा से प्रारंभ होता है। तो पुष्य नक्षत्र वाले जातक ज़्यादातर अस्वस्थ रहते हैं
अस्वस्थ रहते हैं। अपने कार्यों को बहुत चतुरतापूर्वक ये निपटाने वाले होते हैं और शिव भक्त होते हैं। ऐसे जातक ज़्यादातर तकनीकी कार्य करते हैं और तकनीकी व्यापार करते हैं। मशीनरी इत्यादि की दुकान करके ये अच्छा धन भी कमाते हैं। और ये अपने मित्रों से बात बात पर विरोध करने वाले होते हैं। व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं। संबंधियों से भी इनके प्रेम मधुर रहते हैं। ये मानसिक चिंता से ग्रस्त रहते हैं। हर समय कुछ न कुछ सोचा ही करते हैं। इनकी मानसिक स्थिति जो है चिंताग्रस्त रहती है। और एक इनमें एक गुण होता है, ये साधारण आर्थिक स्थिति वाले होते हुए भी जो है ये अस्पष्टवादी होते हैं। यदि कोई बात है तो मुंह पर स्पष्ट कह देने वाले होते हैं। ये इनमें एक विशेष गुण होता है। अगला नक्षत्र नवा अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा के स्वामी बुध होते हैं और इनके जातकों का नाम डी डू डे डो से प्रारंभ होता है। अश्लेषा के जातक धनवान होते हैं, स्त्री प्रेमी होते हैं तथा काम शक्ति में कमजोर, स्वार्थी होते हैं। दूसरों का कार्य करने में बहुत तत्पर रहते हैं। खाने पीने में ये रुचि रखने वाले होते हैं और ये अकस्मात आहत होने वाले होते हैं। कभी कभी चोरी भी करने वाले होते हैं। ये आलसी और छोटे व्यक्तियों से मित्रता करने वाले होते हैं। इन जातकों को स्त्री से कष्ट मिलता रहता है। स्त्री से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और ये बहुत हंसमुख होते हैं और ज़्यादातर ये जो है सत्यवादी होते हैं। इनकी प्रवृत्ति सत्य बोलने की होती है। अगला नक्षत्र मघा नक्षत्र है, जो 10वां नक्षत्र है। मघा के स्वामी केतु होते हैं। मघा के स्वामी केतु होते हैं। मघा के जातकों का नाम मा मी मू में से प्रारंभ होता है। मघा नक्षत्र में जो बालक बालिकाएं जन्म लेती हैं तो ये गुप्त कार्यों में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं, लेकिन ये बड़े क्रोधी टाइप के होते हैं। इनको अकस्मात हानि भी उठानी पड़ जाती है और ये कान इत्यादि के रोगी भी हो जाते हैं। ये तेज आवाज़ में बोलने वाले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। दूसरों के धन पर अधिकार रखने की हमेशा चेष्टा रखते हैं और दूसरों का ये धन हड़प करने में बहुत माहिर होते हैं। उन्नत के लिए बार बार बाधाओं का सामना करते रहते हैं और ये ज़्यादातर प्रसन्न चित्त नहीं रहते हैं। ये अप्रसन्न ही रहते हैं। चर्म रोगों से भी बहुत पीड़ित रहते हैं। ये चिंताग्रस्त होते, चिंताएं इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और इनकी कमाई अच्छी नहीं होती है।
ये धन की दृष्टि से बहुत अल्प धन ही कमा पाते हैं। यदि ये नौकरी में भी हैं तो बहुत अल्प वेतन भोगी होंगे। अगला 11वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। और इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनका प्रथम चरण में जन्म लेने वाले का नाम मो से, दूसरे में टा से और तीसरे में टी से और चौथे में टू से प्रारंभ होता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शस्त्र विद्या में बहुत निपुण होते हैं और ये पशुओं के बड़े प्रेमी होते हैं। व्यापारिक कार्यों में भी बहुत रुचि रखते हैं। व्यापार में अच्छा खासा धन पैदा करते हैं और व्यापार में महारत हासिल कर लेते हैं। धार्मिक संस्थाओं में भी कार्य करने वाले होते हैं और क्रय विक्रय के काम में बहुत निपुण होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्नत के कार्यों में अधिकांशता देखा गया है कि बहुत अच्छे सफल नहीं होते हैं। मान सम्मान की बड़ी इच्छा रखने वाले होते हैं। इंद्रिय संबंधी रोगों से ये परेशान रहते हैं और ये धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं होते हैं। ये श्रद्धालु भी नहीं होते हैं। सिर पर चोट का निशान रखने वाले होते हैं। ऐसे जातकों के अधिकांशता आपको सिर पर चोट के निशान मिलेंगे और ये परेशान रहते हैं और हिम्मत वाले होते हैं। ये जातक हिम्मत वाले होते हैं। 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। उत्तरा फाल्गुनी है जिसके स्वामी सूर्य हैं और इस नक्षत्र के जातकों के नाम टे टो पा पी से प्रारंभ होते हैं। ये जातक बहुत परिभाषी होते हैं और अपने कार्य में बहुत कुशल होते हैं। जो कार्य करते हैं बड़ी कुशलतापूर्वक करते हैं और ये बहुत अल्प धन से द्रव्य कमाने वाले होते हैं। ये व्यक्ति एकांत प्रेमी होते हैं। पशुओं में भी बड़ी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन ये माता पिता के सुख से अधिकांशता वंचित रह जाते हैं। ये बहुत ही स्मरण शक्ति वाले होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है और ये बहुत ही कला कुशल होते हैं। अपने संबंधियों से प्रेम व्यवहार बहुत इनका रहता है। इनके परिवार वाले लोग और संबंधी भी इनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। इनका प्रेम व्यवहार इष्ट मित्र और संबंधियों में अच्छा रहता है। अगला नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, जो कि 13वां नक्षत्र है। तो हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्र होते हैं और इन जातकों का नाम यू खा अड़ा ठा से प्रारंभ होता है। हस्त नक्षत्र वाले जातक स्वभाव से बड़े मक्कार टाइप के होते हैं। छल कपट में ये जो है करने में हिचक नहीं रखते और ये
बहुत असत्यवादी होते हैं, बड़े अभिमानी होते हैं और परिश्रमी होते हैं। माता पिता के कष्ट से ये पीड़ित रहते हैं, लापरवाह टाइप के होते हैं, गीत संगीत में रुचि रखते हैं, गाना के बड़े प्रेमी होते हैं और ये बड़े लंबे डील डौल वाले होते हैं। शारीरिक स्थिति इनकी बड़ी मजबूत होती है, परिश्रम से ये उन्नत करने वाले होते हैं, कठिन परिश्रम से उन्नत करते हैं और ये जल के प्रेमी होते हैं तथा पशुपालन इत्यादि से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। चौदहवां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। इनके जातकों के नाम पे, पो, रा, रो से प्रारंभ होते हैं। जिस के प्रथम चरण में जन्म होने वाले का पे से, दूसरे में पो से, तीसरे में रा से और चौथे में जन्म लेने वाले का नाम रो से प्रारंभ होता है। तो चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कान या नेत्र संबंधी बीमारियों से परेशान रहते हैं और ये बड़े अद्भुत कार्य करने वाले होते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे बहुत क्रोध करने वाले होते हैं। नायक के कार्य में निपुण होते हैं। शारीरिक बल बढ़ाने में बहुत ये प्रयत्नशील रहते हैं। खूब कसरत व्यायाम करते हैं और अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने की सदैव चेष्टा रखते हैं। लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से गरीब रहते हैं। विद्या के अभ्यास के ये इच्छुक रहते हैं। शत्रुओं के से सामना करने वाले तथा ईमानदार व्यक्ति होते हैं। 15वें नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और राहु के स्वामी हैं तथा प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक का नामकरण रू से और दूसरे में रे से, तीसरे में रो से और चौथे में ता से प्रारंभ होता है। तो स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक बालिकाओं के बारे में ये देखा गया है कि ये बड़े वीर प्रवृत्ति के होते हैं। ये नेता होते हैं और बड़े लंबे लंबे स्वप्न देखते हैं। अपने जीवन को यापन करने के लिए बड़े पदों का सपना देखते हैं कि हमको ये बनना है और ये भाग्यशाली भी होते हैं। लेकिन ये थोड़ा क्रोधी होते हैं। क्रोध में ये स्वयं तथा घर की हानि भी करने वाले होते हैं और ये बहुत स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। स्वतंत्र विचार होने के कारण ये दूसरों की सलाह में विश्वास नहीं रखते हैं। इसी कारण से कभी कभी उन्नत में बाधा का शिकार बन जाते हैं। अपनी बात पर बहुत हठपूर्वक अड़ने वाले होते हैं। बड़ी चतुराई से ये दूसरों से काम निकालने वाले होते हैं। शरीर से तो हष्ट-पुष्ट होते हैं और तीव्र विचार शक्ति और शरीर में चोट पाने वाले होते हैं। क्रोधी स्वभाव के कारण ये
लड़ाई झगड़ा करने में हिचक नहीं रखते हैं और शत्रुओं से चोट भी पा जाते हैं। 16वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं और इनका प्रथम चरण ती, दूसरा चरण तू और तीसरे चरण ते, चौथे चरण तो से अक्षर से चालू होता है। तो इन्हीं अक्षरों से नामकरण वाले जातक इस नक्षत्र में के होते हैं। तो विशाखा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं ये बहुत जो है एक हिसाब से बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये विदेशों में जा करके अपना जो गुण है उसके द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा विदेश में जा कर के बहुत सा धन एकत्रित करते हैं और विदेश यात्राएं एक खूब करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं और ये सच्चाई के इच्छुक होते हैं। ये लोग सत्यता के प्रेमी होते हैं और सच्चाई के ही साथ रहने वाले होते हैं। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा करने में बहुत कुशल होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। व्यापारिक कार्यों में ये रुचि रखते हैं और व्यापार से बहुत अच्छा धन पैदा करते हैं। दूसरों को भी ये अच्छी सलाह देने वाले होते हैं। भाषण देने में इतने चतुर होते हैं कि जनता जो है इनके भाषण से बहुत इनकी तरफ आकर्षित होती है और ये बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिक पदों को ग्रहण कर लेते हैं। ज्योतिष आदि में भी विश्वास रखने वाले होते हैं और समाज में धन यश वैभव सब कुछ प्राप्त करने वाले जातक होते हैं। 17वां नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और इनके जो है प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक का नाम नासी, दूसरे में नी से, तीसरे में नू से और चौथे में ने से प्रारंभ होता है। तो अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बड़े उच्च विचार वाले होते हैं, ईमानदारी से ये कार्य करते हैं और स्वधर्म प्रेमी होते हैं। नए नए विचारों का स्वागत करने वाले होते हैं। ये वेद, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। ज्योतिष में भी बहुत जो है ये तीव्र रुचि रखते हैं और समाज में बहुत सम्मान पाने वाले होते हैं। लेकिन इनके साथ अधिकांशता देखा गया है कि पितृ सुख से ये वंचित रह जाते हैं और दूसरों से ये काम निकालने में बड़े चतुर होते हैं। पढ़ने में भी परिश्रमी होते हैं। बचपन में दुख उठाने वाले होते हैं, लेकिन ये उन्नतशील होते हैं। दूसरे की बात समझने और उनको समझाने वाला कार्य व्यक्त करते हैं। उच्च कार्यकर्ता होते हैं और इस संगीत शास्त्र में भी बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। इस तरीके से अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति एक साधारण से उच्च पदों तक पहुंच जाते हैं। साधारण स्थिति से अच्छी स्थिति तक
पहुंचकर अच्छा धन भी प्राप्त कर लेते हैं। 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं और इनके जातकों का नाम नो या ई यू से प्रारंभ होता है। ज्येष्ठा में उत्पन्न हुए बालक बालिकाएं बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, ये बहुत अच्छे लेखक होते हैं, अभिमानी टाइप के होते हैं तथा ये विलासी भी होते हैं। भाइयों से इनको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। ये बोलने में तो तेज होते हैं लेकिन शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का होता है। पशुपालक मित्रों पर अंधी श्रद्धा रखने वाले होते हैं। उन्नत के कार्य में विघ्न बाधा पाने वाले होते हैं और ये अपने कुल के विरोधी होते हैं, लेकिन ये उन्नतशील होते हैं, उन्नत प्राप्त करते हैं। अपनी स्थिति से, जिस स्थिति में उनका जन्म होता है उस स्थिति से अंत तक इनकी उन्नत बहुत अच्छी स्थिति तक हो जाती है। 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। इनके जातकों के नाम ऐ यो भा भी से प्रारंभ होते हैं। मूल नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। पुरानी पीढ़ी का कार्य में ये रुचि नहीं रखते कि जो पैतृक कार्य चल रहा है वही कार्य करें। ये पुरानी पीढ़ियों के कार्य से ये विद्रोह करने वाले होते हैं और पिता को ये कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। थोड़ा उदर रोगी होते हैं और दूसरों की बात ये आसानी से मानने वाले नहीं होते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ टाइप का जीवन होता है। ये जीवन को अपने अस्थाई नहीं रखते, इधर उधर घूमने वाले होते हैं और ये ऐसे व्यक्ति जादू टोना तांत्रिक विद्या में निपुण होते हैं। औषधियों के क्रय विक्रय से भी ये लाभ उठाने वाले होते हैं और ये व्यक्ति बड़े वस्त्रों के बहुत प्रेमी होते हैं। ये वाहनों के बड़े प्रेमी होते हैं और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने की ये क्षमता रखते हैं। पढ़ने की तीव्र इच्छा रखने वाले होते हैं। स्वच्छता के बड़े प्रेमी होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में ये जो है इनको तकलीफ उठानी पड़ती है और ये व्यक्ति ज़्यादातर पढ़ाई से ही उन्नत करने वाले होते हैं। 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जिसके स्वामी सूर्य हैं और इनके जातकों के नाम भू धा फा ढा से प्रारंभ होते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक हमेशा दूसरों से सम्मान पाते हैं, दूसरों से धन पाते हैं
बचपन में तो इनकी अवस्था थोड़ा दुखमय रहती है, गरीबी से परेशान रहते हैं, परंतु मध्यावस्था के में आने पर ये सुख शांत के भोगी बन जाते हैं और ये प्रबल कामी होते हैं। अनेक स्त्रियों से इनका प्रेम प्रसंग रहता है, एकांत प्रिय होते हैं, दुर्बल शरीर रहता है तथा गायन कला में ये बड़े निपुण होते हैं। संगीत के में इनकी बड़ी रुचि रहती है और स्त्रियों से ये धन भी प्राप्त करने वाले होते हैं। छोटी उम्र में पिता के कष्ट से ये पीड़ित रहते हैं, क्योंकि ये पिता से इनके तालमेल अच्छे नहीं रहते। ये मानसिक रोगी रहते हैं और ये अनेक चिंताओं से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। अपनी कार्य कुशलता से ये सफलता प्राप्त करते हैं और अच्छा धन भी प्राप्त करते हैं। 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जिसके स्वामी सूर्य हैं और ये इनके नक्षत्र में जन्मे जातकों के नाम भे भो जा जी से प्रारंभ होते हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं ये चित्रकला में बहुत निपुण होते हैं, चित्रकला में बहुत निपुण होते हैं, स्वच्छ वस्त्रों के बड़े शौकीन होते हैं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं और भाषण देने में बहुत निपुण होते हैं। अपने भाषण से जो है सभा को प्रसन्न कर देते हैं और सभा में बहुत सम्मान पाने वाले होते हैं। इनका शारीरिक दृष्टि से शरीर भी सुंदर होता है, बड़े हष्टपुष्ट होते हैं और बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन ये अभिमानी होते हैं और असत्य बोलने में भी संकोच नहीं करते। व्यापार आदि कार्यों से अच्छा लाभ उठाने वाले होते हैं, गृह कार्यों में बड़े निपुण होते हैं, प्रबल इच्छा शक्ति और भविष्य के लिए सुख सुविधा जुटाने वाले ये जातक होते हैं। 22वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्र होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के नाम खी खू खे खो से प्रारंभ होते हैं। तो ऐसे जातक स्वभाव के बड़े चंचल होते हैं और माता पिता के बड़े अपने भक्त होते हैं, अभिमानी होते हैं, जल संबंधी कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं, सोच विचार करके ये कार्य करने वाले होते हैं। ये ज़्यादा मित्रों का साथ नहीं करते, मित्र विरोधी होते हैं, खाने पीने के वस्तुओं के बड़े शौकीन होते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, व्यापार व क्रय विक्रय से लाभ उठाने वाले होते हैं, भूमि कार्यों में बड़े निपुण होते हैं, धनवान एवं धार्मिक कार्यों में बहुत इनका उत्साह रहता है। ये बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराते हैं, धन एकत्रित करते हैं, धन खर्च करते हैं और धार्मिक कार्यों के करने से समाज में इनको बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है और समाज में जो है इनका बड़ा यश वैभव रहता है। 23वां नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र है। घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और इस नक्षत्र के जातकों के नाम गा गी गु गे से प्रारंभ होता है। गा गी गो से प्रारंभ होता है।
तो घनिष्ठा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है, ये व्यक्ति भविष्य में ज़्यादा सोचने की इनकी क्षमता नहीं होती है। ये उन्नत के कार्य में सदैव बाधा पाने वाले होते हैं। जब ये दूरदर्शी नहीं होते हैं तो इसलिए इनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रह कार्यों में बड़ा प्रेम रखने वाले होते हैं। ये गरीब होते हैं, परिश्रम से कुछ धन कमाने वाले होते हैं, स्त्री प्रेमी और ईमानदार, स्वस्थ जीवन चरित्र वाले होते हैं और ये वस्त्रों के बड़े शौकीन होते हैं तथा क्रोधी और अभिमानी टाइप के होते हैं। उन्नत की सदैव ये अभिलाषा रखते हैं और लोहे के कार्य से इनको थोड़ा लाभ होता है और मारपीट झगड़ा करने वाले इनकी प्रवृत्ति होती है, जिससे इनको नुकसान ही उठाना पड़ता है। 24वां नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इन जातकों के नाम गो, शा, शी, शो से प्रारंभ होते हैं। तो इस नक्षत्र के जातक बड़े सेवा भावी होते हैं। ये समाज की सेवा करने वाले होते हैं। दुखी, निर्धन, परेशान व्यक्तियों की मदद में अपनी रुचि रखते हैं। बड़े ये स्वच्छ पवित्र कार्य करने वाले होते हैं। स्वभाव से बड़े धार्मिक होते हैं। चंचल इनका स्वभाव होता है और बिना सोच विचार किए हुए भी ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाने वाले होते हैं। यदा कदा किए गए कार्यों से इनको हानि भी उठाना पड़ता है। इनको मशीनरी इत्यादि के कार्यों में बड़ी रुचि होती है और उससे ये अपना धन भी कमाते हैं, पारिवारिक जीवन भी चलाते हैं और इनका जीवन बड़ा सात्विक जीवन होता है। ये बुद्धिमान और सदाचारी होते हैं। साधु संतों का भी ये बड़ा सम्मान करते हैं और धर्म के प्रति ये बहुत धार्मिक कट्टर होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के जातक सदैव सत्यवादी और सत्कर्मों में लीन रहने वाले ही होते हैं। 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, जिसके स्वामी गुरु हैं और इनके जातकों का नाम से, शो, दादी से प्रारंभ होता है। से, शो, दा और दी से प्रारंभ होता है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिए हुए बालक बालिकाएं ईश्वर के बड़े भक्त होते हैं। स्त्रियों से बात करने में बड़ा संकोच रखने वाले होते हैं। ये आराम पसंद होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ये मंदिरों में पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, कार्य में अनायास सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। वृद्धावस्था में इनको अकस्मात धन प्राप्त हो जाता है। ये अकस्मात द्रव्य प्राप्त करने वाले होते हैं। यात्रा करने के ये बड़े प्रिय रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कवि भी होते हैं और बड़ी चतुरतापूर्ण अपना कार्य निपटाने वाले होते हैं।
स्वस्थ तथा बच्चों के प्रेमी होते हैं, शिक्षण कार्यों में भी रुचि रखने वाले होते हैं, दूसरों को शिक्षा देने वाले होते हैं। इनका सामाजिक जीवन बहुत श्रद्धापूर्वक देखा जाता है। समाज में ये सदैव सम्मानीय व्यक्तियों में गिने जाते हैं। इनको सदैव समाज से सम्मान मिलता है। 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। इसके स्वामी शनि हैं। इनके जातकों के नाम ई, था, झा और यहाँ से प्रारंभ होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत प्रसन्नचित्त रहने वाले होते हैं और ये सदा उन्नत की ओर बढ़ते जाते हैं। स्त्रियों से इनको बहुत विशेष सम्मान मिलता है और बड़े उदार चरित्र वाले होते हैं। ये बड़े भावुक होते हैं, सोच विचार से काम करने वाले होते हैं और शत्रुओं से ये दुखी रहते हैं। आलसी स्वभाव रहता है इनका। विद्या के बड़े प्रेमी रहते हैं और उच्च कुल में जन्मे हुए व्यक्तियों से, राज कर्मचारियों से इनकी मित्रता रहती है। अगला नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं और बुध रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक का नाम दे से, दूसरे में दो से और तीसरे में चा से, चौथे में ची से प्रारंभ होता है। तो रेवती नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वो विद्या के बहुत प्रेमी होते हैं, स्वभाव के बहुत सरल होते हैं। ये व्यक्ति बड़े विनम्र स्वभाव वाले होते हैं। तीर्थ यात्रा करने में इनकी बड़ी रुचि रहती है। बुद्धि से काम करना की प्रवृत्ति है। बहुत प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं। गरीब होते हुए भी जो है ये प्रसन्नचित्त रहते हैं और एकांत प्रिय रहते हैं। ये ईश्वर के भक्त होते हैं। भगवान में बड़ी इनकी श्रद्धा रहती है और ये साधना, ईश्वरीय साधनाओं में लगे रहते हैं। उन्नत के कार्यों में आर्थिक दृष्टि में इनको रुकावट मिलती है और आध्यात्मिक शक्ति से ये संपन्न होते हैं। आध्यात्मिकता के शक्ति संपन्न करने के लिए ये बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़ी बड़ी यज्ञ इत्यादि करते हैं और आध्यात्मिक सोच का ये बहुत सम्मान करते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों से इनकी मित्रता रहती है और ये अपने मित्रों से लाभ उठाने वाले होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने नक्षत्रों के विषय में, किस नक्षत्र में जन्मे बालक या बालिका का जन्म के अनुसार कैसा जीवन रहता है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी। आशा है कि आप इसको ध्यान से ग्रहण करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।